से ठीक 72 बरस कबल गांधी के कत्ल के इल्ज़ाम में गोडसे को सजाए मौत दी गई थी। गोडसे ने गांधी जी को सीने में 3 गोलियां मारकर हलाक किया था। दिल्ली के कनॉट प्लेस के मरीना होटल के सामने मौजूद मस्जिद में मगरिब की नमाज शुरू होने वाली थी। रमज़ान का महीना है तो अजान होते ही रोज़ा खोला जाएगा। मरीना होटल के एक कमरे में से एक शख्स मस्जिद में होने वाली हलचल को अपनी आंखों से देख रहा है। मालूम नहीं कि इस शख्स को पता है कि नहीं कि 17 जनवरी 1948 को जब दिल्ली में शदीद ठंड पड़ रही थी, तब उसी होटल में, जिसे अब रेडिसन ब्लू मरीना होटल कहा जाता है, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे आए थे। वक्त सुबह 11 बजे से पहले का था। दोनों ने एस देश पांडे और एस एन देश पांडे नामों से कमरा बुक करवाया था। इस दौर में आज की तरह किसी होटल में रूम बुक करवाते वक्त आधार कार्ड या कोई दूसरा शनाख्ती दस्तावेज नहीं दिखाना पड़ती थी। ये दोनों दोस्त 15-20 मिनट में एक टैक्सी में कनॉट प्लेस तक पहुंचे होंगे। ये होटल जाते वक्त अलबर्क रोड अब 30 जनवरी रोड से गुजरे होंगे। इस दिन यहाँ के बिरला हाउस में 79 साल के महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने देखा होगा कि हजारों दिल्ली वाले गांधी से इस भूख हड़ताल को ख़त्म करवाने के लिए बिरला हाउस की तरफ रवा दवा है। आप्टे और गोडसे दिल्ली में गांधी को हलाक करने आए थे। उन्हें होटल की पहली मंजिल पर कमरा नंबर 40 मिला था। गोडसे और आप्टे मुंबई से हवाई सफ़र करके सफदरजंग एयरपोर्ट पर उतरे थे। इनके बाकी साथी ट्रेन से दिल्ली आ रहे थे। तब तक पालम एयरपोर्ट अभी बना नहीं था, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। जब उन्हें 12 जनवरी सन 1948 को मालूम हुआ कि गांधी 13 जनवरी से अपनी भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं, बस तभी उन्होंने गांधी को मारने का इरादा कर लिया था। गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी की पोती और मुसन्निफा सकनिया भरत राम कहती हैं कि गोडसे से आप्टे और उनके साथी गांधी जी सी 2 वजूहात की वजह से बेहद गुस्सा थे। पहला, गांधी जी ने दिल्ली में 13 जनवरी 1948 को अपनी भूख हड़ताल शुरू क्यों की? गांधी जी ने भूख हड़ताल इसलिए शुरू की थी क्योंकि दिल्ली में मुसलमानों को मारा जा रहा था, उनके असासे लूटे जा रहे थे। तशद्दुद और आग थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही थी। आखिर में इस पुरतशद्दुद मुश्तइल हुजूम पर इखलाकी दबाव डालने के इरादे से गांधी ने 12 जनवरी सन 1948 को भूख हड़ताल करने का फैसला किया था। इनके बेटे देवदास गांधी ने, जो उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे, गांधी को भूख हड़ताल पर ना जाने का मशवरा दिया था। दूसरा, जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी, तब सरकारी इत्थासे इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम हुए थे। सरकारी खजाने में मौजूद रकम भी तकसीम की गई और पाकिस्तान के हिस्से में 75 करोड़ आए। इंडियन हुकूमत ने शुरू में पाकिस्तान को 25 करोड़ रुपए दे दिए और 55 करोड़ रुपए बच गए थे। गांधी चाहते थे कि वो रकम भी पाकिस्तान को फौरी तौर पर दे दी जाए। गांधी के इस रद्द अमल की वजह से गोडसे और उनके साथियों को गांधी पर बेहद गुस्सा था। गोडसे और आप्टे को अब अपने बाकी साथियों के आने का इंतज़ार था। वो कोई दिल्ली घूमने यहाँ नहीं आए थे। शाम होते होते उनके साथी, जिनमें मदन लाल पहवा, विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे शामिल थे, मरीना होटल पहुंच गए। ये दस्ती बम, टाइम बम, पिस्तौल लेकर दिल्ली आए थे। फ्रीडम 8 मिडनाइट में मुसन्निफ डिमक लोपेर और लेरी कुलिंस दावा करते हैं कि मरीना होटल के कमरे में गांधी को हलाक करने का मंसूबा बनाते वक्त करकरे ने अपने और आप्टे के लिए विस्की मंगवाई। गोडसे विस्की नहीं पीते थे, वो कॉफ़ी पसंद करते थे। वो मरीना होटल में बार बार सिर्फ कॉफ़ी मंगवाते रहते थे। मरीना होटल में तय हुआ था कि गांधी पर 20 जनवरी को पूजा के दौरान बम से हमला किया जाएगा और इस दौरान ये सब लोग बिरला हाउस का जायजा लेते रहे। नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु
करकरे और मदन लाल पहवा टैक्सी लेकर बरला हाउस पहुंचे। ऑप्टे ने रीगल से टैक्सी वाले से किराए पर बहस के बाद टैक्सी ली। बरला हाउस में धमाके मदन लाल पहवा ने किया। बाद में मालूम हुआ कि वो एक देसी साख्ता बम था जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचा। इस धमाके के लिए मदन लाल पहवा को तो गिरफ्तार किया गया। ये सब गांधी की जान के प्यासे लोग थे। इनका इरादा था कि पहले पूजा के दौरान बम फेंका जाएगा और जब वहां भगदड़ मच जाएगी तो गांधी पर गोलियां बरसा दी जाएंगी। पहवा और विष्णु करकरे पहले बरला हाउस पहुंच गए थे। बाकी टैक्सी ड्राइवर सरजीत सिंह की टैक्सी में वहां पहुंचे। सरजीत सिंह बाद में सरकारी गवाह बन गए थे। मदन लाल पहवा एक फोटोग्राफर के रूप में वहां पहुंचे थे। धमाके के बाद उनके साथी वहां से निकल भागे। इधर पहली बार में कामयाबी ना मिलने के बावजूद गोडसे और आप्टे 10 दिनों में दूसरी बार एयर इंडिया वाइकिंग की परवाज से मुंबई से दिल्ली आए, क्योंकि ये दोनों 20 जनवरी के बाद मुंबई चले गए थे। पुलिस के डर से ये मरीना होटल नहीं गए थे। अब इन्हें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम ही महफूज नज़र आ रहा था। गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ वेटिंग रूम में रात गुजारी। उन्हें यह खबर मिली कि गांधी 27 जनवरी को मेहरवली में वाक़ सूफ़ी बख्तियार काकी के दरगाह पर जाएंगे। दरअसल काकी की दरगाह को मुश्तइल हुजूम ने नुकसान पहुंचाया था, जिस पर गांधी बहुत सख्त नाराज थे। गांधी के इस दौरे के बारे में मालूम होने पर गोडसे ने और दीगर साथियों का खून खोल उठा था। तारीख दान दिलीप सेमियन कहते हैं कि गांधी की काकी की दरगाह पर जाने के बाद इन अफराद ने यह तय कर लिया था कि इन्हें जल्द ही कत्ल कर दिया जाएगा। इस दिन उन्हें गांधी को कत्ल करना था। गांधी पर गोली गोडसे को चलानी थी, जिन्होंने बरला हाउस के लिए टांगा लिया था। गांधी के आखिरी दिन के हर लम्हे पर नज़र रखने वाले सहाफ़ी स्टीवन मर्फी लिखते हैं कि 20 जनवरी को होने वाले हमले के बाद बरला हाउस में 30 पुलिस वाले तैनात थे। नेहरू और पटेल की सिक्योरिटी बढ़ाने की दरख्वास्त को गांधी ने बड़े दिल से मान लिया था, लेकिन जब उन पर गोडसे ने गोली चलाई तब उनके साथ सादा लिबास में मौजूद रहने वाला पुलिस वाला AP भाटिया गैर हाजिर था। उस दिन उनकी कहीं और ड्यूटी लगा दी गई थी। उनकी जगह गांधी की हिफाजत के लिए कोई और भी पुलिस अफसर तैनात न था। गांधी के साथ रहने वाले गुरबचन सिंह भी नहीं थे। एक सवाल ये भी है, क्या बरला हाउस के अंदर कोई भी आराम से दाखिल हो सकता था? क्या अंदर आने वाले से कोई पूछताछ होती थी या नहीं? भाटिया की 30 जनवरी को किसने और क्यों ड्यूटी कहीं और लगा दी थी? इन सवालों के जवाब आज तक किसी ने न दिए हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि 30 जनवरी 1948 को चांदनी चौक के इलाके में खाकरूब अपने मुतालिबात के लिए मुजाहरे कर रहे थे और पुलिस की भारी नफरी वहाँ भेज दी गई थी। तो क्या भाटिया भी चांदनी चौक में ही थे? यानी गांधी को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था। अफसोस तो यह है कि गांधी के साथ सुबह शाम रहने वाली डॉक्टर शनीला नेर भी उस दिन नहीं थी। वो पाकिस्तान गई हुई थी। गांधी को गोली मारे जाने के कुछ देर बाद DP भारको और डॉक्टर जीवाजी मेहता वहां पहुंच गए थे। डॉक्टर मेहता ने गांधी को मुर्दा करार दिया था। गांधी की सवाने हयात द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी में लुई फिशर लिखती हैं, नेहरू भी फौरन बरला हाउस पहुंच गए थे। वो गांधी के खून से लथपथ जिस्म से लिपट कर रो रहे थे। फिर गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी और वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी बरला हाउस पहुंच गए थे। बहरहाल गांधी के कत्ल की साजिश में 2 मरकजी मुजरमान और दोनों दोस्तों गोडसे और आप्टे को फांसी की सज़ा दी गई और बाकियों को उम्र कैद की सज़ा हुई।